हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और उसके बेस पर हम समझाएंगे कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो नई शिक्षा नीति के अनुसार एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं 2022 में, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो हमारे पेपर का नाम है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको हम यह भी समझाएंगे कि कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न पूछा जा सकता है या कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न पूछा जा रहा है। इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक पेपर भी है, इस पेपर की सहायता से हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारे स्टूडेंट ने भेजा है, तो इसी को हम आप सबको दिखाएंगे और आप सबके जो जिनके भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, खासकर रिटन वालों के लिए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एग्ज़ाम पैटर्न को देखकर समझ सकें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द ही सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस मिस हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आप सबके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाते हैं, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दीजिएगा, जिससे आपका सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन भी बेहतर बना सकें, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है। ठीक है, तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं पेपर या फिर आप लोग अगर इंटरकनेक्टेड होना चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास है ये एक क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर की सहायता से मैं आप सबको एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही साथ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्या क्या है, इन चीज़ों के बारे में समझो। यहाँ पर हमारे पास जो नई शिक्षा नीति है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एग्जामिनेशन 2022 में कैसा हुआ, कैसा क्वेश्चन पेपर है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, यह हम जानते हैं कि जो हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये बात हमें पता है। ये पेपर कोड है, तो पेपर कोड तो खैर यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड कर लेती है। और इसमें हमारे पास मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का दोनों के लिए ही एक ही पेपर है। तो चलो अब हम एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करते हैं। इसमें हमारे पास मैक्सिमम मार्क जो है वो 75 नंबर है, यानी कि आप मैक्सिमम 75 मार्क पा सकते हैं। और इसमें हमें टोटल 3 घंटे मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन से हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर हमारे पास नोट, पहला नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस। ठीक है, हमें सभी सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, किसके साथ, एज पर इंस्ट्रक्शंस, जैसे उनमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चेतावनियाँ यानी कि निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना है। तो हमें सबसे पहले सेक्शन ए मिलता है, यानी कि खंड आ मिलता है, जिसमें नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, हमें सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसमें हमें टोटल 50 वर्ड्स का एक क्वेश्चन लिखना रहेगा। ठीक है, अब चलो हम पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो हमारे पास यूनिट 6 है, यूनिट 6 नहीं, यूनिट हमारे पास 7th है। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, उसका यह एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि मैं पहले आप सबको क्या करता हूँ, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सबको मैं इसमें क्या मतलब क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर हमने टोटल सेक्शन ए से हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं, ये बात आप लोग समझ गए। तो हमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, इन पर हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में दिए गए हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां
और यहाँ पर हमारे पास 8वां 9वां और क्या क्वेश्चंस है, 9 और 10। टोटल हमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन के सल्यूशन हमें देने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या कहता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। सेक्शन बी हमारे पास जो है, इसमें दिया गया है नोट, क्या नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, हमें केवल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी से, जिन्हें हमें 200 वर्ड्स में लिखना रहेगा। ठीक है, और जिनके मार्क भी यहाँ पर दिए गए हैं कि 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 7 नंबर है, तो इस प्रकार से हमें 35 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी से मिलेंगे, करने रहेंगे। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन बी में हमें टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं और 9 क्वेश्चंस में से हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में हमें क्या दिया गया है, सेक्शन सी में हमें केवल 2 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन को, हमें केवल 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कितने वर्ड्स में हमें लिखना रहेगा, हमें 50 वर्ड्स में इसे लिखना रहेगा। ठीक है, 50 वर्ड्स, 50 करें 500 वर्ड्स में लिखना रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो होगा 10 नंबर का, यानी कि अगर हमें 2 क्वेश्चन करना है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो हमें टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया जाए तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4। 4 क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन करना है। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन करना है और सेक्शन ए में हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम पैटर्न। अब हम इन्हीं में एक एक क्वेश्चन को बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहले का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स साइन एक्स, यानी कि ई के पावर एक्स साइन एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, ड्रॉ चेयर एंड बोर्ड कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हमें साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी और उसका नाव वाला कॉन्फॉर्मेशंस बताना है। ठीक है, ये हमारे पास इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का यह पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास डी क्वेश्चन दिया गया है, कॉन्फॉर्मेशंस और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताइए। पांचवा, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है इसके बारे में बताइए। छठा हमारे पास डिफाइन कायरलिटी, यानी कि हमें किरलता को डिफाइन करना है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में बताना है छठे क्वेश्चन में, छठा नहीं 7वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में हमें मेजो कंपाउंड के बारे में बताना है और यहाँ पर हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके बारे में हमें बताना है। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट यानी कि 10वां क्वेश्चन आता है कि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें SF6 का क्या करना है, शेप को ड्रा करना है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री को हमें बताना है। और एक बात मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रीमियम कोर्स था उसमें भी एक बच्ची ज्वाइन थी, वह इसी पेपर को ही दी है। ठीक है, वो इसी यूनिवर्सिटी से थी और वो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व की है और उसके बाद मुझे बताई है कि सर मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसे अटेम्प्ट नहीं कर पाई, मैं सभी क्वेश्चन को की हूँ और यह सब कुछ उसी प्रीमियम कोर्स की बदौलत हुआ है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ जिन भी चीज़ों को पढ़ाऊँ उन चीज़ों को आप लोग पढ़ने की भी कोशिश करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग देखना चाहें तो अधिकांश क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम खुद यूट्यूब पर ही वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो। ठीक है, और आप लोग भी अपने तैयारी को मेंटेन करे रहिए, ऐसा मत करिए कि छोड़ दीजिए या फिर पकड़े रहिए। हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चलिए, जिससे आपका जब प्रिपरेशन बेहतर होगा तो आप लोग अच्छे मार्क्स पाएंगे। अच्छे मार्क्स पाएंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोगों को फिर से पढ़ने में मन लगेगा। जब अच्छा रिजल्ट आता है तभी अच्छा पढ़ाई में मन लगता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमारे पास आता है कि यहाँ पर मैंने बता ही दिया है 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायंस क्या स्टेबिलिटी क्या है, इस पर हमें शॉर्ट नोट देना है। उसके बाद हमें बताना है कि वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आप सबको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड किया हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ B2, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। स्लेटर रूल्स क्या होता है, इस पर भी बताया हूँ। पॉलिंग रूल क्या होता है, पॉलिंग स्केल क्या है, इस पर भी मैं बताया हूँ, वीडियो बनाया हूँ। और यहाँ पर देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है या ग्रुप और पीरियड वाइज कैसे बदलता है पीरियोडिक टेबल में। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है DNDL R&S सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है। और साथ ही साथ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इस पर भी मैं आप सबको एक वीडियो प्रोवाइड किया हूँ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोग इस सेक्शन बी में देखें तो आप लोग 5 क्वेश्चन करने थे, तो आप लोग कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन कर सकते हैं सेक्शन बी से, अगर केवल मेरे यूट्यूब वीडियो को ही रोज़ देखते होंगे तो। क्योंकि हम रोज़ एक ही वीडियो अपलोड करते हैं और शाम को 6 बजे करते हैं। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर अपडेट रहा करिए। अगर कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप लोग शाम को चेक कर लीजिए कि क्या वीडियो अपलोड हुआ है, क्योंकि हम डेली अपलोड करते हैं। तो वो नोटिफिकेशन मिस हुआ तो आप खुद से उन चीज़ों को खोज लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में हमें टोटल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। क्या क्या, कार्बीन्स क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बिन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। ये तो खैर हमारे प्रीमियम कोर्स में था पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम है, ये भी हमारे पास प्रीमियम कोर्स में था। और हाइपर कॉन्जुगेशन, यह भी हमारे प्रीमियम कोर्स में ही था, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन किए होंगे तो ज़रूर आप लोग ये चीज़ें कर भी सकते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पेपर आया था, कुछ भी कठिन नहीं था, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते थे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न डिसाइड किया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिस्कस ही हो चुका है। और हम मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी नई चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, ठीक है। और अगर आप लोग आए हैं पहले बार इस वीडियो पर तो ज़रूर आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए इस चैनल के, वहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से देखकर आपका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा यानी कि MCQ आएंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। और अगर रिटन है तो भी आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर हर एक प्लेलिस्ट को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम बहुत ही जल्द सेकंड सेमेस्टर के वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों से नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। और एक से एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस हो रहा है यानी कि आप एक क्लास पीछे हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए।